हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाले आलू के पराठे की रेसिपी। इन पराठों को बनाना काफ़ी आसान है। पराठे बनेंगे बिल्कुल नरम और मुलायम। और ख़ास बात यह है कि इन पराठों को हम बनाएंगे बिना बेले हुए। इन पराठों को बनाने के लिए हम इसे बिल्कुल भी बेलेंगे नहीं और काफ़ी आसान तरीके से हम ये व्रत वाले आलू के पराठे बनाएंगे। पराठे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। व्रत वाले आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सामक का चावल। पराठे बनाने से 1 घंटा पहले मैंने इसे बिल्कुल उबलते हुए पानी में भिगो दिया। फिर इसे अच्छे से धो के 3 से 4 बार मैंने साफ़ किया। उसके बाद इसे स्ट्रेनर में डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि इसका एक्सेस वाटर निकल जाए। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड। ग्राइंड करने के लिए हमेशा चटनी जार का यूज़ करें और बिना पानी के हम यहाँ पे ये सामक के चावल को पीसने वाले हैं। इसे पीसने के लिए हम 1 चम्मच पानी का भी यूज़ नहीं करेंगे। सामक के चावल को मैंने यहाँ पे चटनी जार में डाल दिया है। इसे करूँगी बंद और अब हम इसे कर लेते हैं ग्राइंड। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिना पानी के मैंने सामक के चावल को पीसा है। फिर भी ये पेस्ट आप देख सकते हो कितना स्मूथ और फाइन बना है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पानी का भी यूज़ नहीं किया है। तैयार बैटर को मैं निकालूंगी मिक्सिंग बाउल में। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो। अब क्योंकि ये आलू के पराठे हैं तो यहाँ पे हम इसमें मिक्स करने वाले हैं खूब सारे आलू। आलू से ही इसका यहाँ पे हमें डो बनाना है। तो थोड़े थोड़े करके आप इसमें बॉयल आलू डालते जाएं, इस तरीके से अपने हाथों से मैश करते हुए। एक साथ आप ज़्यादा आलू नहीं डालें, एक बार में आप 4 से 5 आलू डालें। फिर आटे को थोड़ा सा नीट करके देखें कि कितने आलू की और इसमें ज़रूरत है। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने उतने आप इसमें बॉयल आलू मिक्स करते जाएं और फिर इसका डो रेडी करें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 आलू डाले हैं। अभी आप देख सकते हो मिक्सचर कितना ज़्यादा गीला है, ये डो में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो अभी इसमें और आलू डलेंगे, तो 4 से 5 आलू मैं इसमें और डालूंगी। आलू को अच्छे से अपने हाथों से क्रश करते हुए डालें ताकि इसके चंक्स इसमें ना रहें। ये देखिए, अब ये ऑलमोस्ट डो बन चुका है। बस इसमें 1 से 2 आलू हम और डालेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो सके। यहाँ हमें इसे ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना है क्योंकि हम इसे बिना बेले बनाने वाले हैं, तो डो थोड़ा सा गीला होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप व्रत में मिर्च नहीं खाते तो इसे स्किप कर सकते हो। बारीक कटा हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च, इन सबको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने से पहले अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करूँगी ताकि ये मिक्सचर हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा चिपके नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हो अब ये डो की तरह बन गया है। थोड़ा सा ये गीला डो ही बनेगा दोस्तों, क्योंकि हम इसे बिना बेले बनाने वाले हैं। अगर हम इसका डो ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो फिर हमें इसे बनाने में परेशानी होगी। चलिए, यहाँ पे डो रेडी है। अपने हाथों को क्लीन करती हूँ। तवे को मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा है, घी से तवे को ग्रीस कर लिया है। अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अच्छे से आपको तवे को घी से ग्रीस करना है और तवा मीडियम गर्म होना चाहिए। हाथों को भी मैंने घी से ग्रीस किया और तैयार आटे में से थोड़ा सा मिक्सचर लेके इस तरीके से बॉल बनाया है। अब मैंने इसे तवे पे डाला और अपने फिंगर से इस तरीके से इसे बड़ा कर रही हूँ। जब भी लगेगा मिक्सचर हमारे फिंगर्स को चिपक रहा है तो फिंगर को ऑयल या घी जिसमें भी आप इसे बना रहे हो उसमें हम डिप करेंगे और वापस से इसे इस तरीके से बड़ा करेंगे। मेरे हाथों पे मिक्सचर चिपक रहा था तो अपने फिंगर्स को मैंने फिर से घी से ग्रीस किया। एक कटोरी में मैंने घी ले लिया है, बस फिंगर्स उसमें डिप कर रही हूँ जब जब ये मिक्सचर मेरे हाथों को चिपक रहा है और फिर इसे इस तरीके से बढ़ाती जा रही हूँ। अब हम इसे छोड़ देंगे। ये देखिए, अब ये ऊपर से ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे पलटेंगे धीरे धीरे करके। स्पैचुला की सहायता से इस पराठे को तवे से हमें अलग करना है और फिर इसे पलट देना है। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। दूसरे साइड से पराठे को बड़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके की फ्लैट कटोरी का यूज़ किया है। कटोरी को मैंने नीचे से घी से ग्रीस किया और हल्के हाथों से इसे दबाते हुए मैं बड़ा कर रही हूँ। ये देखिए, अब ये प्रॉपर पराठे की साइज़ में आ चुका है। तो इससे ज़्यादा हम इसे बड़ा नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। जैसे पराठा होता है उतनी थिकनेस का हमें इसे रखना है।
अब फ्लेम मैंने हाई रखी है। दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके दोनों तरफ से घी लगाएंगे और हल्का हल्का इसे स्पैचुला से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए, देख सकते हो आप कितना अच्छा कलर आया है। क्या आपको देख के लग रहा है कि ये आलू का पराठा बिना आटे का हमने बनाया है? आप इसे व्रत में भी इंजॉय कर सकते हो। अगर आप खिचड़ी या चीला खा के बोर हो गए हो तो इस तरीके से आलू का पराठा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो इस व्रत में आप इसे ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए, दोनों तरफ से पराठा काफ़ी अच्छे से पका है, तो बस मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं आपको एक और पराठा बना के दिखाती हूँ। काफ़ी आसान है दोस्तों, ये पराठे को बनाना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इससे हमारा पेट भी काफ़ी अच्छे से भर जाता है। वापस से मैंने तवे को घी से ग्रीस करा। हर बार जब हम पराठा बनाएंगे तो तवे को अच्छे से घी से ग्रीस करना है, हाथों को अच्छे से ग्रीस करके तब पेड़े बनाने हैं और इस तरीके से अपने फिंगर्स को भी घी से ग्रीस करते हुए इसे बड़ा करना है। ये देखिए, मेरे हाथों का भी थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, तो फिंगर्स को वापस से मैं घी में डिप करूँगी ताकि जब मैं वापस से इसे बड़ा करूँ तो ये मेरे फिंगर्स पे ना चिपके। अगर ये फिंगर्स पे चिपकेगा तो टूट जाएगा। अब इसे छोड़ दूँगी। ये देखिए, ऊपर से ये जब ड्राई हो गया तो अब मैं इसे पलट रही हूँ इस तरीके से। अगर कभी ये टूटता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब कटोरी से हम इसे बड़ा करेंगे तो ये काफ़ी आसानी से जुड़ जाएगा। ये देखिए, हल्के हाथों से दबाते हुए मैंने इसे पराठे के जितना बड़ा कर दिया है। अब दोनों तरफ से इसे अच्छे से सेक लूँगी घी लगा के। ये देखिए, एक एक चम्मच हम घी लगाएंगे दोनों तरफ से और इसे अच्छे से पका लेंगे जैसे हम पराठा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और इसे जब आप तवे से अलग करेंगे तो हल्के हाथों से इसे अलग करें और अलग करते टाइम गैस की फ्लेम लो कर दें। कभी भी अगर आपके स्पैचुला पे इस तरीके से मिक्सचर चिपके तो उसे नाइफ से हटा लें, नहीं तो जब हम इसे पलटते हैं तो ये हमारे स्पैचुला को चिपक जाएगा और फिर ये टूट जाएगा। देखिए, दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से पराठा सिक चुका है। कलर देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। पराठे बनने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगता है। एक एक पराठा 2-3 मिनट में बन जाता है। तैयार पराठे को यहाँ पे मैंने सर्व किया है दही के साथ। दही में मैंने बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च, सेंधा नमक डाला है। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर। तो इस नवरात्रे दोस्तों आप ये रेसिपी ट्राई करो। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।